अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरवा तारिक है और मैं डर्मेटोलॉजी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी हूँ। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू डॉक्टरिंग फॉर once again inviting me to this for doing this live session. मेरे पिछले लाइव सेशंस भी इनके साथ बहुत अच्छे गए हैं और इससे पहले कि मैं आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूँ, मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा डॉक्टरिंग का इंट्रोडक्शन दे दूँ। डॉक्टरिंग एक अमेजिंग टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग घर बैठे बैठे किसी भी डॉक्टर से, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो या वो कोई भी स्पेशलिस्ट हो, किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, आप उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं घर से बैठे बैठे और फिर आप उनके साथ एक वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि आजकल कोविड है, नो डाउट केसेस कम हो गए हैं, बट इट इज़ स्टिल देयर। सो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग प्रिकॉशन लें और अपने आप को जरासीम हॉस्पिटल जाके या कहीं भी बाहर निकल के जरासीम से एक्सपोज करने से बेहतर है कि एहतियात करें, क्योंकि एहतियात हमेशा बहुत बेहतर होती है। तो हम इसलिए मैं चाहूँगी कि हम आप लोग सब घर बैठे बैठे डॉक्टरिंग को यूज़ करें और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें और घर बैठे बैठे कंसल्टेशन कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मेरा आज का टॉपिक जो बेसिकली मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो एक जिल्द का ही इशू है और इस बीमारी का नाम है आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया को कॉमन लैंग्वेज में हाइव्स भी कहते हैं। तो क्या होता है आर्टिकेरिया, मैं सबसे पहले उसके साथ शुरू करूंगी। सो बेसिकली आर्टिकेरिया एक ऐसी जिल्द की बीमारी है जिसमें जिल्द पे लाल रंग का रैश आ जाता है, धब्बे पड़ जाते हैं लाल रंग के, जो कि थोड़े से उभरे हुए यानी कि रेज्ड भी होते हैं। इसके अलावा उनमें खारिश भी होती है और इसके साथ साथ कुछ केसेस में आपके जो मुंह का एरिया है ये इसमें सूजन हो जाती है। इसके अलावा आपके आंखों के इर्द गिर्द भी सूजन आ जाती है। तो ये है आर्टिकेरिया, एक लाल रंग का रैश जो कि आपको खारिश, जलन ये सब करवा रहा है। अब आर्टिकेरिया क्यों हो रहा है और किस तरह का होता है, मैं इसके बारे में आप सब लोगों से बात करना चाहूँगी। देखिए, आर्टिकेरिया जो है वो दो उसकी फॉर्म्स होती हैं। एक हम कहते हैं अक्यूट एपिसोड और एक कहते हैं क्रॉनिक एपिसोड। अब अक्यूट एपिसोड आर्टिकेरिया की क्या होती है? अक्यूट एपिसोड हम उस आर्टिकेरिया को बोलेंगे जो 6 हफ्ते या उससे कम टाइम पीरियड के लिए आपको हुआ है, और कोई भी आर्टिकेरिया अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा आपको रह रहा है तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। अब हम एक एक करके अक्यूट आर्टिकेरिया और क्रॉनिक आर्टिकेरिया के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आर्टिकेरिया का कॉज यानी कि ये क्यों होता है, इसको बेसिकली इसमें जेनेटिक कॉजेज भी आ सकते हैं, यानी कि आपकी जीन्स में आपने इनहेरिट किया है। और दूसरा जो इसका कॉमन जो हम कॉज कहते हैं वो ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां वो होती हैं जिसमें आपकी अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडीज जो होती हैं, जो कि बेसिकली आपको जरासीम से बचा रही होती हैं, जरासीम्स के अगेंस्ट, वही एंटीबॉडीज जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं आम जिंदगी में, वो आपकी अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट काम करती हैं। तो ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अक्यूट आर्टिकेरिया जो है, यानी कि जो 6 हफ्ते और उससे कम है, वो किन किन वजूहात की वजह से हो सकता है। देखिए, इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन कोई भी कंफर्म या एक कंफर्म कॉज इसका नहीं है। एक कॉमन कॉज इसका ये है कि वायरल इन्फेक्शन किसी शख्स को हो उसके बाद या उसके दौरान सबब बन सकता है वो आर्टिकेरिया का, जिसमें आपके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, यानी कि जो आपको सीजनल या वैसे आपको जुकाम, गला खराब, फ्लू वगैरह रहता है, वो भी आर्टिकेरिया कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो भी कॉज कर सकता है। अच्छा, वायरल इन्फेक्शंस के अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन कॉज हो सकते हैं इसका, जिसमें बहुत एक कॉमन है, अगर आपको दांत में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है तो वो कर सकता है। अगर आपके साइनसेस ब्लॉक हो गए हैं उसकी वजह से भी आपको आर्टिकेरिया हो सकता है। एक सबसे कॉमन कॉज जो हम मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं वो है फूड एलर्जी, यानी कि ये आपने भी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि
अंडा खाया और हमें एकदम से लाल लाल धब्बे बन गए, हमारी पूरी जिस्म जिल्द जो है वो फूल गई और फिर खारिश और जलन होना शुरू हो गई। या बहुत सारे लोग नट्स, मूंगफली और डिफरेंट किस्म के नट्स जो हैं उससे लोगों को हो जाता है। सी फूड एक और बहुत कॉमन कॉज है जिससे लोगों को रिएक्शन हो जाता है, जिसको आम लोग बेसिकली एलर्जी भी कहते हैं, वो हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो जिनसे ये रिएक्शन हो सकता है। उसमें सबसे कॉमन दर्द की दवाइयाँ जो हम लेते हैं, पैरासिटामॉल और ये सब दवाइयाँ जो हो गई हैं, पेन किलर्स जो हम लेते हैं, उनसे भी ये हो सकता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स बहुत सारी हैं जिनसे बहुत सारे लोगों को ऐसा रिएक्शन हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में वैक्सीनेशन यानी कि हिफाजती टीके जो होते हैं वो लगाने के बाद भी रिएक्शन आ जाता है। और एक और बहुत कॉमन कॉज किसी भी कीड़े के काटने से, यानी कि शहद की मक्खी अगर आपको स्टिंग कर दे तो उसके बाद भी आपको ये रिएक्शन आ सकता है। और एक और बहुत कॉमन कॉज, कुछ लोग की जल्द इतनी हसास होती है कि डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को रबर से हो सकता है, ग्लव्स जैसे पहनते हैं उससे हो सकता है। उसके अलावा किसी आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसका मटेरियल कुछ लोगों को उससे भी हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे वजूहात हैं जिससे हमें आर्टिकेरिया हो सकता है। अच्छा, अगर आप लोग के कोई सवाल हैं तो मैं ये कहती चलूँ कि वो आप लोग साथ साथ लिखते जाएं। सेशन के एंड पे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उन सवालों के जवाब दे सकूं। एंड इन केस आपको लग रहा है कि मैं सवालों का जवाब अभी नहीं दे पाई हूँ तो आप डेफिनेटली मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं थ्रू डॉक्टरिंग एंड आई विल बी देयर फॉर द कंसल्टेशन। वापस हम आर्टिकेरिया की तरफ चलते हैं। अब मैंने आपको सारे कॉजेज बता दिए हैं कि ये इन चीज़ों से हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे आर्टिकेरिया आपको हो सकता है। कुछ लोगों को धूप, गर्माइश यानी कि गर्मी, उससे भी हो सकता है ये रिएक्शन। उसके अलावा कुछ लोगों को ठंड से हो सकता है, कुछ लोगों को ठंडे पानी से ये हो जाता है, कुछ लोगों को जिनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है उनमें ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके अलावा कुछ लोगों को प्रेशर आर्टिकेरिया भी एक चीज़ होती है, यानी कि अगर बहुत देर तक आप किसी एक जगह पे बैठे रहें तो आपकी जिल्द और उस चीज़ के बीच में फ्रिक्शन पैदा होती है, उस वजह से भी आपको आर्टिकेरिया हो सकता है। कुछ लोग जो लोग वाटर स्पोर्ट्स में होते हैं जैसे कि स्विमर्स वगैरह, या बहुत सारे लोग ओपीडी में ये लेकर आते हैं कि जी हम बीच गए, यानी कि हम समुंदर पे गए और जब हम वहाँ से वापस आए तो ये देखें, बच्चों में यूजुअली होता है क्योंकि उनको शौक होता है कि वो पानी में जाएं और बीच पे जाके एंजॉय करें। तो बहुत सारे लोग ये होते हैं जो अगले दिन फिर डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं जी देखिए हम ये समुंदर पे गए थे और अभी हमारे बच्चे की पूरी बॉडी पे एक अजीब सी एलर्जी हो गई है। तो देखिए इस पे भी दो वजूहात आ सकती हैं, या तो क्योंकि पानी नमक वाला होता है, सॉल्ट वाटर होता है सी का, उससे भी कुछ लोग की जल्द इतनी हसास होती है कि उनको उससे भी रिएक्शन हो जाता है। या फिर पानी में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो या मतलब उनको कोई भी वहाँ पे आप भी कोई कीड़ा काट गया हो या जेली फिश स्टिंग, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं आर्टिकेरिया के हवाले से। अब किसी को ये रिएक्शन हो गया, चाहे वो किसी खाने पीने की चीज़ से हुआ, चाहे वो किसी दवाई से हुआ, चाहे वो पसीना आने की वजह से हुआ, या वो किसी भी कपड़े का कोई मटेरियल ऐसा था उस वजह से हुआ। अब आपको ये रिएक्शन हो गया है तो अब क्या करना चाहिए? देखिए मैं अपने सब मरीजों को बोलती हूँ कि घर पे कोई भी टोटका इस्तेमाल करने से बेहतर है या अपने आप को सेल्फ मेडिकेट करने से बेहतर है कि आप प्लीज़ उसी वक्त डॉक्टर से रुजू करें। क्योंकि उस जगह तो आपको ये सिर्फ एक एलर्जी लग रही होगी और आप कोई भी दवाइयाँ घर पे ले सकते हैं, लेकिन आर्टिकेरिया की एक कॉम्प्लिकेशन जो कि एक बहुत ही जानलेवा हो सकती है अगर इसको वक्त पे ना ट्रीट किया जाए, वो होती है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्सिस का मतलब ये होता है कि ये एक जानलेवा बीमारी है जो कि कॉम्प्लिकेशन है आर्टिकेरिया की। इसमें ये होता है कि सिर्फ जिल्द तक रिएक्शन नहीं कायम रहता, वो आपके खून के अंदर चला जाता है और वहाँ से वो पूरी बॉडी पे फैल सकता है। और जब आपकी पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन फैल जाता है तो फिर आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। तो जब भी किसी को भी आपके घर में या आपको इस किस्म का कोई रिएक्शन हो जाए तो आप प्लीज़ डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। इसके अलावा इसकी टाइमिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइमिंग हो सकती है।
कुछ लोगों में जैसे सी फूड, मछली, प्रॉन्स वगैरह होते हैं, कुछ लोगों को जैसे सी फूड एलर्जी होती है। कुछ लोग अगर पहली दफ़ा किसी ने खाया है तो कुछ ही मिनट, खाने के कुछ ही मिनट के अंदर अंदर हो सकता है। कुछ लोग को थोड़ा टाइम लग सकता है आने में, ठीक है, जैसे 2 घंटे लग सकते हैं। लेकिन ये अगर किसी को एलर्जी है इन चीज़ों से तो उसमें ये रिएक्शन ज़रूर आएगा। और ये जो आपके जिल्द पे निशान बनते हैं लाल लाल, ये कुछ मिनट से लेके 24 घंटे तक कायम रह सकते हैं। कभी कभी खुद भी ये सही हो जाते हैं, जैसे या फिर ये इससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशन एनाफाइलैक्सिस है, तो किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें। तो अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या कर सकता है? देखिए, डॉक्टर इसके डिफरेंट टेस्ट हैं इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। एक तो डॉक्टर ऑफिस में बैठे बैठे आपका एक टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा हम एक टेस्ट कहलाता है पैच टेस्ट, हम पैच टेस्ट कर सकते हैं। ये उसी वक्त नहीं होता है, इसके लिए आपको एक मखसूस टाइम दिया जाता है और डिफरेंट इसकी प्रोटोकॉल होती है, वो डॉक्टर आपको समझाता है अपने क्लिनिक में और फिर उसके मुताबिक आपका टेस्ट होता है। उसके अलावा अगर आप किसी शख्स को पता है कि मुझे हाँ ये चीज़ खा के, जैसे मैंने फ़िश खाई थी और उसके बाद मेरे जिसम पे ये धब्बे आए हैं, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ से ये रिएक्शन हो रहा है तो आप प्लीज़ ये अपने डॉक्टर को बताएं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई दवाई खाई है उससे आपको ये रिएक्शन हुआ है तो प्लीज़ डॉक्टर को बताएं, क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि कोई एक कॉज नहीं होता है आर्टिकेरिया का, बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। कभी कभी तो कुछ पेशेंट्स के साथ बहुत टाइम लग जाता है वो एक मखसूस कॉज फाइंड करने के लिए कि ये इनको क्यों हो रहा है। तो अगर आपको पता है कि आपको किसी मखसूस चीज़ से हो रहा है तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि डायग्नोसिस जल्दी हो जाएगा और आपकी बीमारी का हल भी जल्दी निकल आएगा। तो जैसे कि आपको मैंने बोला कि आपकी हिस्ट्री भी बहुत मैटर करती है डायग्नोसिस में। तो जो भी दवाई है उसका नाम बताएं, जो भी खाने की चीज़ है उसका नाम बताएं, ठीक है। या अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और उनके बाद उनको रिएक्शन हो जाता है, तो आप प्लीज़ ये नोट करें और फिर डॉक्टर को बताएं कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करने के बाद मुझे ये रिएक्शन हो रहा है। फिर इसके अलावा हम ड्रग एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं, फूड एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं, ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को, जैसे मैंने बताया था शुरू में कि वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये हो सकता है, तो हम आपका ब्लड काउंट CBC करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि आपके वाइट ब्लड सेल्स बढ़े हुए तो नहीं है। अगर वो बढ़े हुए हैं तो वो हमें इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद हम हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स को ये हो सकता है तो फिर हम हेपेटाइटिस प्रोफाइल भी करवा सकते हैं इसके अंदर। अब एक दफ़ा अगर आप में कंफर्म हो गया है पेशेंट में कि उसको ये आर्टिकेरिया है, अब उसका इलाज देखिए, इलाज जो है वो किस तरह से किया जाता है इसका। देन अगेन आई विल से प्लीज़ अपने आप को सेल्फ मेडिकेट घर पे मत करें और डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर्स जो हैं इसके लिए एंटी एलर्जीज़ देते हैं। इसमें 2 तरह की एंटी एलर्जीज़ मिल सकती हैं। अब एंटी एलर्जीज़ को मेडिकल टर्म में एंटी हिस्टामीन्स कहते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की एंटी हिस्टामीन्स आती हैं, H1 एंड H2। हम ये पेशेंट्स में दोनों दे सकते हैं इलाज करने के लिए। इसके अलावा हम स्टेरॉइड्स दे सकते हैं लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, लेकिन कोई भी दवाई प्लीज़ खुद घर पे मत यूज़ करेगा अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा दवाइयाँ तो हो जाती हैं, इसके सबसे ज़्यादा जो आर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट में इम्पोर्टेंस होती है वो परहेज़ की होती है। देखें, जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर आपको पता है कि आपको फॉर एग्जांपल पैरासिटामॉल जब भी आप खाते हैं आपके बॉडी पे ये धब्बे आ जाते हैं और आपको जलन और खारिश शुरू हो जाती है, आपके होंठ सूज जाते हैं, तो प्लीज़ पैरासिटामॉल अवॉइड कीजिए। अपने डॉक्टर से पूछें कि जी पैरासिटामॉल की जगह मैं और क्या ले सकता हूँ, तो उसका ऑल्टरनेटिव आपको डॉक्टर बताएंगे। आपने अगर बोला कि जी मुझे ये प्रॉन्स खा के हो जाती है, तो जब आपको डॉक्टर बोले कि अब अपने प्रॉन्स अवॉइड करने हैं तो आपको वो अवॉइड करने हैं। एंड ये बिल्कुल वही बात होगी कि जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट्स को हम बोलते हैं कि आपको मीठा अवॉइड करना है। आई नो कि जब कोई चीज़ अवॉइड करने से रोका जाता है तो हमारा उतना ही उसको खाने का दिल चाहता है, लेकिन देखिए सेहत बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको पता है कि इस चीज़ से आपको ये रिएक्शन हो रहा है तो आपको अवॉइड करना होगा। ये कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं, आप कुछ और कर सकते हैं इसके लिए। तो ये आज का था मेरा सेशन आर्टिकेरिया के बारे में। मैंने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है बिकॉज बहुत सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ और मेडिकल टर्म्स इसमें आ जाते हैं।
तो मैंने आपको उसके कॉजेस, ट्रीटमेंट और टाइप्स बता दी हैं। अगर आप में से किसी को ये एलर्जीज होती रही हैं पास्ट में या अभी भी हो रही हैं और आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हो रही हैं और आप उसको खुद से ट्रीट कर रहे हैं, वंस अगेन आई विल टेल यू कि प्लीज़ आप डॉक्टर से रुजू करें ताकि आप एक सही इलाज की डायरेक्शन में जाएं। आपके कोई टेस्ट होने हैं तो वो होने चाहिए, बहुत ज़रूरी। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहें, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी थ्रू डॉक्टरिंग। आई एम अवेलेबल ओवर देयर एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके साथ मैं आप सबसे आप इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।